प्रिय दर्शकों नमस्कार। सारथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो को आपने बहुत ही सराहा, हमें प्यार दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हम देखते हैं संसार में कि एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, उसका बचपन चला जाता है, जवानी आ जाती है, फिर धीरे धीरे जवानी भी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापा भी चला जाता है और इंसान जो है वो एक ऐसा समय आता है कि जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो आज इसी ज़िंदगी के चक्कर को समझने के लिए हमारे साथ परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी हैं। परम पूज्य जी बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य जी, जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि पहले हम बच्चे को पढ़ाते हैं, उसका करियर बनाते हैं, फिर हम बहुत सा धन कमाते हैं, हम अपनी महल बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, फिर तरह तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, तरह तरह की बीमारियों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में जीवन खत्म हो जाता है। तो आप हमें ये बताइए कि आखिर इंसान का इस जीवन में आने का मकसद क्या है? बात यह है, यही बाकी तो सारे मकसद को दुनिया में जन्म से लेकर पता चलते हैं। खाने का मकसद है, रोटी का मकसद है, कपड़े का मकसद है, मकान का मकसद है। बाकी तो इसको दुनिया में जन्म से ही ट्रेनिंग मिल जाती है। एक जो अल्टीमेट समझ है वो इसको समझ नहीं पड़ती। तो इसमें रब्बी लोग कहते हैं, कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। भी तेरी दुनिया में सृजना किस काम के लिए हुई है, तेरा जन्म कौन से फल को प्राप्त करने के लिए हुआ। उसके बाद कहते माधो हम ऐसे अपराधी, कहते हमने गलती की है, समझ नहीं। जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, पाओ भगत नहीं साधी। जिस शक्ति ने, जिस परमात्मा ने जीव जो इस शरीर में बोल रहा है, पिंड जिसमें बोल रहा, ताकि पाओ भगत नहीं साधी, उसकी जो हमने असल जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं किया। काम क्या शुरू कर दिया? परतन परतन परति निंदा पर अपवाद नष्ट। हम क्या करने लगे? किसी शरीर की निंदा करने लगे, किसी की धन की, पर कि हम अपने लिए जीने की बजाय लोगों के लिए जी रहे हैं। कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पहन रहा है। आज सोशल मीडिया पे भी तो यही चल रहा है ना कि हम दूसरों की ही बात करें। हाँ। अपने बारे में तो हम कोई बात ही नहीं करें। दर्शन बोल रहे, जो सभी लोग कहते हैं वाई वर यू बार, क्यों पैदा हुए? फर्स्ट नो नहीं सर। बुला कहता है, बुलिया जिन्ना अपना आप पछाता, जिन्ना रब पछाता। सारी दुनिया की समझ आ गई है, सूरज चांद तारों की समझ आ गई है, धरती पानी आग की आदमी को समझ आ गया है। पर जहाँ से शुरू होना था, चांद पर आदमी चल पड़ा है, पर धरती पर आदमी पर के नहीं चलता। इसको अपने आप की समझ नहीं है। वाई वर यू बार, फर्स्ट नो, जानो अपने आप को पहचानो। परतन परति परधि निंदा पर उपवाद, उसका फायदा क्या होगा? उसकी अल्टीमेट आपको गोल भी मिलेगा। ये जो शरीर मिला है, इससे पहले भी कई शरीर हैं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं 84 लाख जन्मों से हम इस शरीर में, नानक मेर शरीर का एक रथ हुआ। शरीर और आत्मा जो है, दो इंसान की जिंदगी के पहलू हैं। शरीर गाड़ी है और आत्मा इस पर सवार है। इस आत्मा ने, हे अर्जुन, ये शरीर रथ है और आत्मा रथी है। इसने इस शरीर पर
सवार होकर अपने घर में जाना है। जितने इस शरीर से पहले शरीर मिले हैं, ना तो उसको कोई बताने वाला मिला है, ना उसकी शब्द की डेवलपमेंट हुई, ना किसी को उसने पूछा, ना उसने डिमांड की, ना उसको सप्लाई। इसके बाद उन्होंने फिर जब ये इसको तीसरी बात मिली है, निंद्रा भोजन भोग पै ए पस पुरख समान, इसको आके यहाँ कर समझ आती है, इसको ज्ञान होता है मैंने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया। खाना पीना सोना हुंदा जीवन का आधार ने। खाना पीना तो पशु भी छाते हैं, त्रिगाकार है सब कुछ होते जे चेते। इसको असली अपने गोल का जो पता नहीं, इसको टारगेट का नहीं पता, इसने अपने टारगेट को नहीं जाना, तो फिर उसको कहा भी तेरा जितना आना जो है वो जाया गया। इसका टारगेट यही है, इस शरीर रूपी गाड़ी में चढ़कर इसने अपने निज कर मैल पाओ सुख सहदे, बोल ना हो गो फेरा। इसको लगातार इस रेपिटेशन में फिर ना आना पड़े। इसको रेपिटेशन के बचने के लिए इसको गोल चाहिए। घर में जितनी देर नहीं पहुंच सकता उतनी देर आदमी बाहर ही रहता है, आवारा रहता है। हमारा घर कौन है? आत्मा कहाँ से आई है? परमात्मा से आई है। इसका टारगेट क्या है? परमात्मा। और इसके टारगेट का अगर ज्ञान ना होगा, फिर जिसका ज्ञान है, हे अर्जुन, कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। टारगेट ना हो तो टारगेटों को होना होता है। कैसे फिर पता कैसे करें कि टारगेट है क्या हमारा? हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है। हर एक चीज़ जो अपनी टारगेट की तरफ जा रही है। आप बारिश होती है, अगर बारिश होगी वो नीचे ज़मीन पर गिरेगी, वो निमान पर चलेगी। क्यों चलेगी? बारिश का पानी ऊपर को नहीं जाता, क्योंकि उसका टारगेट जो है पानी है, समुद्र। मेरे लड़के को कोई ले गए से आदमी असाई मत वाले, कहते बताओ, कहते लाओ एक माचिस लाओ। माचिस ली, उसने जलाई, माचिस में आग निकली। अगर आग कहाँ गई? ऊपर गई। उसने कहा बताओ ये आग ऊपर क्यों गई है, नीचे क्यों नहीं गई? क्योंकि इसका टारगेट सूरज है। मिट्टी ली, मिट्टी ऊपर से लेकर नीचे फेंकी, नीचे क्यों गिरी? उसका टारगेट धरती है। पानी है, कहाँ से भी फेंकेंगे नीचे जाएगा, क्योंकि उसका टारगेट। हर एक चीज़ अपने गोल की तरफ एक सर्कल है, पहुँच रही है, गोल से चलती है। फिर जैसे हमारा जन्म भी होता है, जन्म होता है, बड़े होते हैं और मरते हैं, और मरने के मर जन्मे, मरे फुन जन्मे, बहुत सजाए प्यार देश लम्हे, कर्म करीब न जातो करता। इसको इसके बनाने वाले का पता ना लगे, इसको पैदा करने वाले का पता ना लगे। इसको ये भी कहा है, सिर तले पैर ऊपरे वसंदले कोथले था कर। कैसे पता कैसे चले कि हम जो है सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा मकसद जो है हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं? कैसे हमें इसका पता चले? ये जो हमारा टारगेट है ना, उसमें आकर इसको पीस मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। क्योंकि जहाँ तृप्ति होगी वहाँ से तृप्ति मिलेगी। जो जितनी दुनिया की है, कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मैं माया का चक्कर चलाता रहूँ, मैं सब हस्तियों को घुमाता रहूँ। हर एक चीज़ को एक सर्कल में बना दिया है। हर एक का सर्कल है, पैदा करना, बड़े होना, मरना, ये 3 सर्कल के कारण। और वो सर्कल में चल रहा है। सर्कलों से ब्रेक करना, सर्कल को भी जहाँ से ये डिस्कनेक्ट होया है उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। इसको योगा भी कहते हैं,
इसको अल्टीमेट ज्ञान भी कहते हैं। ये जो इसी को कहते हैं समाधि भी कहते हैं, योगा भी कहते हैं। इसलिए भी जहाँ आकर बंदे उन जितने फॉरेन कंट्री वाले सारे योगा करते हैं। मन को जितनी देर अपनी लक्ष्य का नहीं पता चलता उतनी देर इसको भटकन के सिवा कुछ नहीं लगता। जब लक्ष्य होगा उसके कदम कदम पर उसको पता चलेगा अभी मैं अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ, उसको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे इंसान में दुनिया के जितने लक्ष्य हैं प्राप्त करके फिर भी कभी तो दीन दुनिया थे, कभी माला माली थे। जब सिकंदर जगते गया तो दोनों हाथ, इसीलिए कहते हैं लंकागढ़ सोने का भयो, मूर्ख रावण के भी दुनियावी सब कुछ प्राप्ति करने के बावजूद उसको ये कहना पड़ा 10 किस्म की नॉलेज थी, मगर उसको अल्टीमेट नॉलेज नहीं थी। उसको कहा मूर्ख रावण के ले गया, उसके लाखों लोग पैरोकार थे। उसको भी ये कहा गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। उसके 1 लाख पूत नहीं थे, ना उसके नाती थे, उसके फॉलोअर्स थे। उस पर इतना ज्ञान था, उसको कहते वो काल को पाए से बांध लेता था। कोई काल पावे से नहीं बांधता जाता। जब हम बात करते हैं, बात में इतना वजन होता है, आदमी एक कीला जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। इतना उस पर प्रभाव था। आज भी जो आप लोग रावण की जो जलाते हैं, बुत जलाते हैं, वो जो रावण को लंका के मानने वाले उसकी को ले जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि मायक तौर पर वो जागा हुआ था, आत्मक तौर पर सोया था। तो इसको आत्मक तौर पर जागने के बाद लक्ष्य पैदा होता है और लक्ष्य के बाद फिर इसकी प्रगति होती है। साथ साथ उसकी प्रगति में उसको रिजल्ट मिलती है। उसकी प्रगति आनंद की तरफ है, उसकी प्रगति शांति की तरफ है, उसकी प्रगति तृप्ति की तरफ है, उसकी प्रगति विशालता की तरफ है, उसकी प्रगति स्थायित्व की तरफ है, उसकी प्रगति अडोलता की तरफ है। क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो अल्टीमेट ब्रह्मांड में है, उसका एक छोटा सा अंश आपके शरीर में है। जो खोजे सो पावे, जो इसकी खोज में जाएगा, इसकी अल्टीमेट में वो पाएगा। इसीलिए कई कहते हैं पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोरक दी पर मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। चोर न लेत घटत न कबहू, दिन दिन होत स्वायो। सत की नार खिवटिया सतगुरु भव सागर तारे आयो। ये मीराबाई ने जब इसको अल्टीमेट गोल मिला, उसने कहा मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, में लियो तराजू तोल, कोई कहे बन में, कोई कहे मन में, कोई कहता है दुनिया को छोड़कर चले जाओ, कोई कहता तेरे अंदर है, वो कहते हैं राधा के संग लो। जैसे जो आपकी चारों तरफ चौगिर्द हमारे राम का, ये जो शक्ति है, बाहर भीतर एको जानो। मछली के अंदर क्या होता है? पानी। मछलियों की चारों तरफ कौन है? पानी है। ये जो आत्मा का घोल है, इसको अंदर से भी कंट्रोल करता है, बाहर से भी। अंतर की गतुल पे सारी लिखा है ऑल इन गॉड एंड गॉड इज ऑल। हर एक आदमी जो है उसके अंदर परमात्मा की ज्योति है और हर आदमी परमात्मा में है। ऐसा गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म कार तीन, को नानक हर भजवना, जय बिल जल को भी। जैसे मछली पानी के उठते बैठते सोते जागते, एक सेकंड भी मछली का पानी के बगैर गुजारा नहीं। उसको 1 मिनट बाहर रख दो वो तड़पे लगे। ऐसे भी हम उठते बैठते, जो मछली जो है वो पानी के समुद्र में है।
आप जो है हवा के समुद्र में हैं, और आत्मा जो है वो परमात्मा के ज्ञान के बाद परमात्मा के एक नया उसको दिशा मिलती है। जय पैंडे में अंध गुब्बारा, हर का नाम हुआ तेरे संग उजारा। जब दुनिया में आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, अंधेरा हो जाता है, पर तो आपको ज्ञान होगा ना उस सफर में, वो ज्ञान की रोशनी से जय पैंडे के गले जाए ना कोसा, उसकी जो गिनती मिलती कोई फुटों में, मीलों में, कोई अरबों नहीं होती, उसकी गिनती भी लाइट ईयर में होती। जय पैंडे के गले जाए ना कोसा, हर का नाम हुआ कंस तेरे तोसा। तेरे नाल फूड जो है, ये जो आज को आपको फूड जो आत्मक फूड होती है, प्रभु की बातों से आत्मा को फूड मिलती है, आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा को ऐसी खुराक मिलती है। शरीर की खुराक और है, ड्राइवर की खुराक तो और है, पर गाड़ी की खुराक हो है। हम गाड़ी की खुराक कोई ड्राइवर की खुराक करते हैं। ये दो वक्री वक्री चीज़ें हैं। इंसान का शरीर अलग है, शरीर का गोड़ अलग है। जो शरीर जिसमें आत्मा है, आत्मा का गोड़ ड्राइवर को तो जाना पड़ता है कहीं, तो जो गाड़ी होती है उसको गैराज में लगाना पड़ता है। ऐसे शरीर की खुराक और है, आत्मा की खुराक और है। शरीर का गोड़ और है, आत्मा का गोड़ और है। जब आदमी की आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, जैसे कोई गाड़ी, जो ड्राइवर गाड़ी से उतर जाता है, तो जितने वो सब क्रैप उठाने वाले होते हैं, कबाड़ी होते हैं, कोई उसका कुछ ले जाता है। इसमें शरीर में मिट्टी लगी है, मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है, हवा हवा में चली जाती है। ये सारे अपनी अपनी जगह चलते हैं। अगर इसको प्रभु का ज्ञान हो, अपने घर का पता हो, अगर ड्राइवर को घर में चले गया तो फिर घर में चली जाएगी। अगर नहीं पता, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भूले से देवी देवताओं की पूजा कर, कुछ ना कुछ तो इसको टारगेट चाहिए। मरने के बाद वो देवलोक में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाएंगे, वहां से फिर वापस आएंगे, क्योंकि मुक्ति नहीं है। जो जिन भूतों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। जो मेरे निज स्वरूप को जानकर, अल्टीमेट अपने गोल को जानकर मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे में समा जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यो माम एवं समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भस्ति माम सर्वभावेन भारत। तो जो परम पूज्य जी ने हमें समझाया है कि हम आत्मा और अपने शरीर को अलग अलग देखते हुए, अगर अलग अलग तरह से आत्मा को अलग भोजन देते हैं और शरीर को जो मटेरियल का भोजन है वो देते हैं, तभी हम अपने आप को, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, आपका कोई प्रश्न है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।